वेलकम टू एशियन पब्लिक स्कूल सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर। मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर में क्या होता है कि पहले जो मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर हैं उनके बारे में अलग अलग बताते हैं। जैसे मल्टीप्लाइज क्या होता है, मल्टीप्लाइज मीन्स होता है कि जैसे कोई भी टेबल दिया होती है, जैसे कोई भी नंबर दे दिया, आपको नंबर दे दिया हमारे, कितना दिया 4, तो 4 है, उसके मल्टीप्लाइज मीन्स होता है कि जैसे जो टेबल है 4 की वो लिखनी। जैसे आपको मल्टीप्लाइज पूछे तो वो आपको बताएगा कि इसमें कितने करने हैं, 2 करने हैं, 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। जैसे इसके मल्टीप्लाइज करने हैं आपको कितने 5 करने हैं, और 5 करने के लिए जैसे 4 के मल्टीप्लाइज अगर 5 करेंगे तो 4 की टेबल लिखते हैं हम लोग कितने टाइम, 5 टाइम। जैसे 4 8 12 16 एंड 20। तो ये क्या हो गए 4 के मल्टीप्लाइज। ऐसे आपके पास में कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे उसकी जगह पे 10 भी हो सकता है, तो 10 के मल्टीप्लाइज क्या होंगे, 10 20 30 40 50। और यहाँ पे भी आपके यहाँ पे कुछ भी दिया हो सकता है, 3 4 5 6 7 कितना भी हो सकता है। तो जितने टाइम आपको बोले उतने टाइम या उतने ही उसके मल्टीप्लाइज आप लिख सकते हो, कोई भी नंबर होता है उसके। तो मल्टीप्लाइज का मतलब समझ में आ गया कि नहीं। मल्टीप्लाइज मीन्स होता है जो टेबल दी होती है ना, उसकी टेबल है उसको उतने टाइम, जैसे 4 टाइम है तो 4 टाइम, 5 है तो 5, 3 है तो 3, 2 है तो 2। तो ये होते हैं मल्टीप्लाइज। एंड फैक्टर क्या होता है, फैक्टर के अंदर होता है कि जैसे नंबर दिए होते हैं, जैसे नंबर दिया आपको 12 है, तो 12 है वो कौन कौन सी टेबल में शो होता है। जैसे 12 है स्टार्टिंग, जैसे कोई भी नंबर है वो 1 की टेबल में तो आता ही है। तो जैसे स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, 1 से, तो 1 की टेबल में आता है। ये जरूरी नहीं कि 1 की टेबल 10 तक ही होती है, तो वो काउंटलेस होती है। आपको बताया था कि जैसे 1 की टेबल में 2 में आता है, 3 में भी आता है, 4 में आता है, 6 में, और फिर 12 में। तो जो नंबर होता है वो जो टेबल होती है वो अपने आप जो टेबल है उसके अंदर तो आएगा ही, और बाकी कौन कौन से नंबर है उनसे डिवाइड हो सकता है, इनसे भी ये 12 है वो डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या हो गए, इनके फैक्टर हो गए। तो कोई भी नंबर है उसके फैक्टर होने का मतलब क्या होता है कि जैसे 15 तो 1 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है एंड 15। ये क्या हो गए इसके फैक्टर, यानी 15 है कौन कौन सी टेबल में शो होता है, तो वो उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 24 है तो 24 कौन कौन सी टेबल है, 1 में होता है, 2 में होता है, 3 में होता है, 4 में होता है, 6 में होता है, 8 में होता है, 12 में होता है एंड 24 में होता है। तो ये इसके क्या हो गए फैक्टर। तो दिस इज मल्टीप्लाई एंड दिस इज फैक्टर, मल्टीप्लाई एंड फैक्टर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि जो भी नंबर दिया होता है उसकी टेबल हम लोग लिखते हैं, जितने टाइम आपको पूछे उतने टाइम। एंड फैक्टर में क्या होता है कि कोई भी नंबर दिया होता है वो कौन कौन सी टेबल में वो शो होता है, तो वो उसके फैक्टर होते हैं। जैसे अब अगर इनको करके देखें, जैसे 24 है, 1 से कैसे 24 इंटू 1 होता है कि नहीं। अब 12 इंटू 2 24 होता है, फिर 3 इंटू 8 या 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 6 24। अब इसका रिवर्स करेंगे तो ये भी हो जाएंगे, कर सकते हैं कि नहीं ऐसे। तो ये इसके क्या होते हैं, ये इसके होते हैं फैक्टर। अब इसमें आपको इजीली और समझ में आ जाए, इसके लिए क्या करते हैं कि जो इसके एक्सरसाइज या इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। पहले जो मल्टीप्लाई हैं उनके बारे में क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हो सकता है, राइट डाउन 4 मल्टीप्लाइज ऑफ गिवन नंबर। राइट डाउन 4 multiplies of
गिवन नंबर्स। तो नंबर्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे 4, 7, 14 एंड 19। ठीक है, तो इनके मल्टीप्लाइज करने हैं। कितने मल्टीप्लाइज करने हैं? 4, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे आपको बताएगा कि कितने करने हैं। तो जैसे 4 के मल्टीप्लाइज क्या होंगे? 4, 8, 12 एंड 16। उसने केवल 4 पूछे हैं, तो आपको कितने बताने हैं? केवल 4 ही आपको बताने हैं, लिखने हैं, राइट डाउन करने हैं। ऐसे ही इनके भी करेंगे, तो ऐसे ही इनके होंगे 14, 28, 42 एंड 56। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? मल्टीप्लाइज। और बाकी जो रिमेनिंग जो बचे हैं बी एंड डी, उसके आपको करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इसके नीचे कर लेते हैं। टिक only the multiplies of given number of given numbers। तो फर्स्ट दे रखा आपको 3, तो इसके आगे आपको नंबर देखे हैं, उनमें से आपको टिक करना है कि कौन सा है वो इसका मल्टीप्लाइज है। 5, 9, 13 एंड 18। नेक्स्ट में रखा है 5, 45, 11, 10 एंड 22 एंड 55। नेक्स्ट में रखा है 12 है, तो 12 में 12 है, 36, 40, 32, 48 एंड 18। एंड लास्ट डी में दे रखा आपको 15 के। तो 15 में क्या है? 25, 35, 50, 40 एंड 45। अब इसमें आपको टिक करके बताना है कि कौन सा नंबर है वो जस्ट उसके सामने दे रखा वो उसका मल्टीप्लाइज है। तो सबसे पहले आपको कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो 3 की टेबल में इनमें से कौन कौन सा आता है? जैसे 3 की टेबल में 5 तो आता नहीं, तो फिर 9 आता है। तो फर्स्ट इसका मल्टीप्लाइज क्या हो गया? 9। 13 नहीं आता, क्या आता है? 18। तो ये इसके क्या हो गए? 3 के मल्टीप्लाइज इनमें से कौन कौन से हैं? 9 एंड 18। अब नेक्स्ट बी में क्या है कि अब इसमें 5 के मल्टीप्लाइज पूछे हैं, तो 5 में ये होता है, ये नहीं, ये है, ये नहीं और ये। जैसे आप देखोगे कि 5 की टेबल तो 50 तक होता है, तो 55 पे आपने राइट क्यों किया? तो आपको सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन लो, क्या कि 55 है वो 5 की टेबल का ही पार्ट है। कैसे कि 5 की टेबल है वो 50 तक नहीं होती, उससे आगे भी होती है। जैसे 11 5 जा 55, यानी अगर हम लोग 5 की टेबल 11 टाइम अगर लर्न करते हैं, बोलते हैं, रीड करते हैं, तो कितना आता है? 55 आता है। तो इसलिए 5 का मल्टीप्लाइज है क्या? 55। ऐसे ही 12 एंड 15 के वो आप कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं? जैसे 12 के 12 36 ये, ठीक है। अब 15 में 15 होता है और 45 और बाकी नहीं है, ठीक है। अगर इसमें ये कहे कि 5 के मल्टीप्लाइज पूछे, तो 5 के आल जो नंबर हैं वो 5 के मल्टीप्लाइज हैं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें देखा है कि राइट द मल्टीप्लाइज ऑफ 7 विच लाइक बिटवीन 10 एंड 13।
अब आपको करना क्या है कि 7 के मल्टीप्लाइज निकालने हैं, और मल्टीप्लाइज कहां से कहां तक का निकालना है कि 10 से लेके 30 तक। राइट द multiplies of 7 which lie between 10 to 30। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि राइट द मल्टीप्लाइज ऑफ 7 विच लाई बिटवीन 10 टू 30, यानी आपको 7 के मल्टीप्लाइज बताने हैं कहां से कहां तक के बीच में, 10 टू 30। तो करने के लिए क्या करेंगे कि पहले आपको 7 की टेबल तो सभी को लर्न होगी, तो 7 की टेबल में फर्स्ट क्या आता है 7, और 2 टाइम लर्न करते हैं तो कितना आता है 14। तो 10 से स्मॉलेस्ट है फर्स्ट डिजिट, तो और अब नेक्स्ट आएगा वो 14 है, वो क्या होगा 10 के आफ्टर। तो क्या करेंगे 14, 21 एंड 28। अब ये क्या है 10 टू 30 इसके बिटवीन। अब अगर इससे अगर नेक्स्ट डिजिट या नेक्स्ट नंबर लेते हैं तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 35, तो वो क्या हो जाएगा ये 30 से ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। अगर फर्स्ट डिजिट लें 7 तो वो 10 से क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो आपको लेना कहां से कहां तक है 10 टू 30। तो 10 टू 30 क्या होता है 14, 21 एंड 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मल्टीप्लाइज of 4 which are greater than 25, which are greater than 25। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि राइट द मल्टीप्लाइज ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25, यानी आपको इसमें क्या करना है कि 4 है उसके मल्टीप्लाइज बताने हैं, और बताने कहां से हैं ग्रेटर देन 25, यानी 25 से क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन। तो इससे 24 से 25 से पहले तो हो ही नहीं सकते, तो 5 के बाद में क्या क्या होता है 4 की टेबल में वो आपको बताना है। तो जैसे क्या होगा उससे पहले तो 24, उसके नेक्स्ट क्या आता है 28, नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 40। तो ये क्या हो गए 25 ग्रेटर देन 25 मल्टीप्लाइज ऑफ 4। ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइंड आउट द लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 2 and 5। find out the lowest common multiplies या इसको बोल सकते हैं LCM ऑफ 2 and 5। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बताना है, किसका बताना है 2 and 5 या एलसीएम बोलें तो, यानी 2 and 5 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज है तो बात सेम ही। तो पहले जो 2 है उसके मल्टीप्लाइज देखते हैं। तो 2 के मल्टीप्लाइज क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब ऐसे ही 5 के, तो 5,
10, 15, 20, 25 एंड 30। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोवेस्ट कॉमन जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो, स्मॉलेस्ट नंबर जैसे इसमें कॉमन क्या है 10 और इसमें भी 10, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 10, तो LCM या लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इसमें से क्या होगा 10, तो इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या आएगा 10। ठीक है, ऐसे ही आप लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई अगर निकालते हैं तो जैसे इसकी जगह पे क्या है 8 एंड 12 भी हो सकता है, तो पहले 8 के लिख लेते हैं और फिर 12 के फैक्टर। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, सॉरी मल्टीप्लाइज क्या होंगे 8, 16, 24, 32, 40। और इसके 48, तो इसमें 48, इसमें 48, तो इसका एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज क्या होगा 48, जो 8 की टेबल में भी आता है एंड 12 की टेबल में भी आता है। अब नेक्स्ट जो नंबर दे रखा है आपको, उसमें 2 डिजिट की बजाय इसने 3 डिजिट दे दिए, उसमें भी निकालना क्या है एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज निकालना है, लेकिन नंबर उसने चेंज कर दिया। तो नंबर उसने क्या क्या दे रखा है 6, 9 एंड 15, 9, 6 एंड 15 यानी 6, 9 एंड 15। इसके अगर आपको एलसीएम या लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज अगर निकालने हैं तो वही पहले 6 के फैक्टर करते हैं और फिर 9 के फैक्टर करेंगे और फिर 15 के। तो इनका अगर आप निकालोगे तो इसका आएगा कितना 90। ठीक है, क्यों, जैसे 15 इंटू 6 90, 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 और 6 इंटू 50 90। तो 90 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी में, तो इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज क्या हो गया, क्या हुआ 90। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे क्या हैं मल्टीप्लाइज, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, या इसको बोल सकते हो LCM। ठीक है, अब आगे जो हैं वो हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर हैं, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं। जैसे फैक्टर में आपको दे रखे हैं फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। जैसे नंबर दिया आपको फर्स्ट 7, फिर दे रखा है 9, नेक्स्ट दे रखा है 16, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 48 एंड लास्ट 63। ठीक है, तो इसके क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए जैसे स्टार्टिंग में आपको 7 दे रखा है, तो 7 का अगर फैक्टर करते हैं तो 7 क्या है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है कि वह नंबर जो नंबर है वो अपने आप से डिवाइड होता है। जैसे 7 है वो 7 की टेबल में अदर कोई टेबल में नहीं शो होता, तो जैसे 1 से तो होता ही है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है वो 7 है, 1 और 7, तो 1 से तो आज जो डिजिट होते हैं या नंबर्स हैं उस 1 से तो मल्टीप्लाइज है ही, 1 के तो मल्टीप्लाइज यानी 1 से तो डिवाइड होते ही हैं, लेकिन जो 7 है वो 7 से होता है, अदर किसी भी नंबर से वो क्या है
डिवाइड नहीं होता 7 के अलावा। अब नेक्स्ट देखिए जाए सी में क्या है 16, तो 16 के क्या होगा 1 2 4 8 एंड 16। ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको आगे आपको सोल्व करने हैं, जैसे 9 रह गया, 25 रह गया, 48 रह गया, 63 रह गया, तो इसका भी आपको सोल्व करना है। इसी मेथड से सोल्व करना है कि जैसे ये कौन कौन सी नंबर में कौन कौन सी टेबल में शो होते हैं ये नंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है कि फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। अब कॉमन फैक्टर निकालने हैं। फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है 8 एंड 12 है। नेक्स्ट दे रखा है 10 एंड 20। नेक्स्ट है 7 एंड 16 एंड लास्ट है 18 एंड 32। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में इसमें दे रखा आपको क्या, फर्स्ट वाले में 8 एंड 12 है, तो पहले 8 के फैक्टर एंड 12 है, इनके फैक्टर कर लेते हैं। ये जो 2 नंबर्स दे रखे हैं इनके फैक्टर करते हैं। तो पहले 8 के फैक्टर क्या होते हैं 1 2 4 एंड 8 एंड 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12 है। अब इसने पूछे गए हैं कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर अगर निकालने हैं तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर में करेंगे जो इनमें से कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है, तो फर्स्ट 1, फिर नेक्स्ट 2 आ रहे, फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है 4, तो ये क्या हो गए इसके कॉमन फैक्टर हो गए क्या 1 2 एंड 4, जो 8 एंड 12 है, दोनों से क्या हो सकते हैं डिवाइड हो सकते हैं। 1 से डिवाइड हो सकते हैं 8 एंड 12 है, 2 से हो सकता है 8 एंड 12 है, एंड 4 है उससे भी हम लोग 8 एंड 12 को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ये जो नंबर है उनके भी करने हैं, लेकिन जैसे इसमें दे रखा है जैसे 7 एंड 16 दे रखा है, तो 7 का फैक्टर करते हैं तो 1 एंड 7 ही होता है, एंड 16 के करते हैं तो 1 2 4 8 एंड 16 होता है। तो इसमें कॉमन क्या है केवल 1 है, तो कॉमन फैक्टर इसका क्या बनेगा, तो कॉमन फैक्टर होगा केवल 1। ऐसे इनके करेंगे तो इसके भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कॉमन फैक्टर। अब कुछ क्वेश्चन और हैं उनको और सॉल्व करते हैं, जैसे फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 18 एंड 24। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है किसका 12 18 एंड 24। पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं, तो 12 18 एंड 24, तो 12 के फैक्टर करते हैं तो 12 के फैक्टर क्या होता है 1 2 3 4 6 एंड 12 एंड 18 का 1 2 3 6 9 एंड 18। 24 का करेंगे तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड
24। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं इनके। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहे हैं एंड 6। ठीक है, तो इसमें जैसे 1 2 3 4 नहीं है, फिर 6। उसके बाद में इसमें 12 है, लेकिन इनमें अंदर, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, तो 12 को नहीं लेंगे हम लोग। जो कॉमन यानी 12 के अंदर भी आता है, 18 में भी आता है, 24 में भी आता है। तो अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका होगा क्या, 6। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6, या इसको आप बोलते हो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और चलो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें करना है 15, 27 एंड 36। 15, 27 एंड 36, तो उसके फैक्टर और करते हैं। तो उसमें पहले 15 के करने हैं, फिर 27 के और फिर 36 के। तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 3 5 एंड 15। ठीक है, नेक्स्ट 27 का 1 3 9 एंड 27। ठीक है, एंड 36 में 1 2 3 4 6 12 है, 18 एंड 36। पहले क्या करते हैं, इसके कॉमन फैक्टर निकालते हैं पहले। तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 एंड 3 हैं ओनली। और हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालेंगे तो HCF कितना आता है, ओनली 3। तो HCF इसका कितना आया, 3। तो ये जो हैं वो हो गए क्या क्या, एक तो हो गया आपका मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर हो गए। अब मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर है वो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, जिसमें आपने एलसीएम या HCF ये दोनों कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।